अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है कीमा मटर पुलाव। बहुत ही मज़ेदार सा शानदार सा हम जो है वो आज कीमा मटर पुलाव रेडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और उन्हें मैंने इस तरह साफ़ करके भिगो दिया है और 1 किलो ही इसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है। आप कीमा कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 1 प्याली यहाँ पर मटर लिए हैं और ये 3 प्याज मैंने दरमियानी कट करके रख ली हैं। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून ही मैंने नमक लिया है और यहाँ पे ये सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। इसका मज़ीद टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कनौर लिया है। 3 मैंने दरमियानी टमाटर लेकर इस तरह से कट कर ली हैं और ये 6 हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई। ये 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने कुछ गरम मसाला लिया है जिसमें ये तेज़पात है, ये दालचीनी है और काली मिर्च है हमारे पास और कुछ लौंगे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने तकरीबन जो है वो 1.5 कप ऑयल का ऐड कर दिया है और जैसे ही ये गर्म हो जाए आपने इसमें जो है वो प्याज ऐड कर देनी है। अब हम इसमें जो है ये प्याज ऐड कर देंगे। इसे 2 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें जो है वो ये गरम मसाला जो हमने साबुत गरम मसाला लिया है, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और तेज़पात, ये हमने ऐड कर दिया। जब ये देखिए इसका कलर जो है प्याज का इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इसमें हल्का सा पानी ऐड करना है, 1/2 कप। अब साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे फ्राई होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। साथ ही हम इसमें जो है ये कुछ स्पाइसेस हैं ये ऐड कर देंगे। नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें ये 1 किलो कीमा जो है ये ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम इस मसाले के साथ फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसे फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर टोटल चेंज ना हो जाए। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपने ये कनौर जो है ये इसमें ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मसाले को जो है वो मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है आपने 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद साथ ही आपने इसमें जो है वो 2 से 3 मिनट के बाद ये हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। थोड़ी देर पकने के बाद हम इसमें जो है वो मटर ऐड करेंगे और अब हमने इस मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। जितना ज़्यादा ये अच्छे से भुनाई करेंगे उतने ही मज़ेदार हमारा जो है वो कीमा मटर पुलाव रेडी होगा। अब 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसे अच्छे से पकाना है। उसके बाद चावलों के हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। मैंने जैसे 1 किलो चावल लिए हैं, 3 ग्लास चावलों में 4 ग्लास पानी ऐड करती हूँ। आप अपने हिसाब से चावलों में देख लीजिएगा कि कितना पानी ऐड करना है। अब हम इसे ऊपर से ढक देंगे और उबाल आने का वेट करेंगे। ये देखें उबाल आना शुरू हो गया है तो अब हम इसमें जो है वो चावल ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें चावल ऐड करने लगे हैं। अच्छे से आप तमाम चावल जो है इसमें ऐड कर दें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और पानी के ड्राई होने का वेट करें। जैसे ही पानी खुश्क होगा तो हमने इसे दम पे रख देना है। वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरे का ऐड कर देंगे दम देने से पहले। अब हम इसे जो है वो 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। आपने आँच जो है वो बिल्कुल दम वाली स्लो रखनी है। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। तो हमारा कीमा मटर पुलाव जो है वो स्पेशल शानदार किस्म का जो है वो रेडी हो चुका है। तो मैं इसे डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो गाइज़ हमारी ये है फ़ाइनल लुक। शानदार मटर कीमा पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइफस्टाइल विद सनी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।